नमस्कार, मैं हरी। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले आपसे छोटी सी निवेदन की वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। पूजा सिंघल बनी गले की फांसी, खुद तो फंसी ही सबको भी फंसा दिया। ईडी से बचना आसान नहीं। आपको बता दूं कि राज्य सरकार की खान सचिव आईएएस पूजा सिंघल के भ्रष्टाचार उजागर होने के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार नई नई मुश्किलों में घिरते जा रहे हैं। आपको बता दूं कि मनरेगा घोटाले की जांच करने पहुंची ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के नए नए सबूत सूंघ रही है। तमाम जांच पूछताछ में भ्रष्टाचार के तार हेमंत सोरेन या उनके करीबियों से जुड़े होने की बात सामने आई है। इस बारे में परिवर्तनशील निदेशालय ने हाईकोर्ट को पहले ही हड़कंप मचाने वाला दस्तावेज सौंप रखे हैं। आपको बता दूं कि इन मामलों में हेमंत सोरेन के खिलाफ हाईकोर्ट ने एक दिन में ही दो मुकदमे की याचिका स्वीकार कर ली है। खान लीज आवंटन और सेल कंपनियों के मामले में अब सुनवाई के बाद संभव है कि अदालत सीबीआई जांच का आदेश दे दे। वहीं आपको यह भी बता दूं कि भारत निर्वाचन आयोग को भी हेमंत सोरेन का बेसब्री से इंतजार है। एक महीने से हेमंत का जवाब का रास्ता देख रहे हैं। आयोग को अब 14 जून को हेमंत सोरेन दर्शन देंगे। अयोग्यता के मामले में चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन को नोटिस देते हुए पूछा है कि खान लीज लेने पर क्यों न उनकी सदस्यता जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 9A के तहत रद्द कर दी जाए। हेमंत इस मामले में पहले ही एक महीने का समय जवाब देने के लिए मांगा है। आखिरकार अब चुनाव आयोग ने कहा है कि हेमंत सोरेन स्वयं या वकील के जरिए 14 जून को आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखें। इस मामले में कड़ी कार्रवाई की तलवार उन पर लटक रही है। अगली बड़ी खबर की बात करो तो जेपीएससी परीक्षा की इसी माह शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया। आपको बता दूं कि झारखंड लोक सेवा आयोग की 7वीं से 10वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा संपन्न होने के बाद अब 11वीं जेपीएससी की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। आपको बता दूं सरकार इसी महीने जेपीएससी को अधियाचना भेजेगी और आयोग भी इसका विज्ञापन जारी करेगा। सभी विभागों से अंतिम रूप से रिक्त पदों पर मंगवाया जा रहा है और एक साथ जेपीएससी को इसकी अधियाचना भेजी जाएगी। करीब 200 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर कानूनी विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। बताया जा रहा है कि अधियाचना भेजने को लेकर ही सरकार ने पदोन्नति पर आरक्षण पर लगी रोक हटाई है। मैं आपको यह भी बता दूं कि झारखंड में अब तक 10 सिविल सेवा परीक्षा ही आयोजित हो सकी है। 7वीं से 10वीं सिविल सेवा परीक्षा पिछले साल ही शुरू हो गई थी और प्रारंभिक परीक्षा से लेकर इंटरव्यू के बाद फाइनल रिजल्ट रिकॉर्ड 251 दिनों में जारी हो गई है। पहली बार एक साल से कम समय में प्रारंभिक परीक्षा के आयोजन से लेकर अंतिम रिजल्ट जारी किया गया है। इससे 11वीं जेपीएससी में भी दोहराने की कोशिश की जाएगी। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करूं तो किसानों को सरकार ने दी बड़ी राहत, जल्द ही करें फिर बड़ी ई-केवाईसी की डेट। आपको बता दूं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसानों के लिए जरूरी और अच्छी खबर है। सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसानों को राहत देते हुए ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है। आपको बता दूं कि सरकार ने ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2022 तक बढ़ा दी गया है। पहले ही इसे पूरा करने की अंतिम तिथि 31 मई निर्धारित की गई थी। पीएम किसान वेबसाइट पर यह जानकारी साझा की गई है। अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं तो सरकार ने साफ किया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लाभ बिना रुकावट पाने के लिए सबको ई-केवाईसी कराना जरूरी है। इसे पूरा न करने वाले किसानों की योजना लाभ मिलने में परेशानी आ सकती है। ई-केवाईसी पूरा किए बिना योजना के लाभ नहीं ले सकते हैं। आपको बता दें कि गौरतलब है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लगभग 12.53 करोड़ किसान रजिस्टर्ड हैं। अब तक इस योजना के तहत 11 किस्त वितरित की जा चुकी है। प्रधानमंत्री ने 31 मई को योजना की 11वीं किस्त किसानों के खाते में ट्रांसफर की थी। अगर आप भी चाहते हैं कि सरकार की ओर से दी जाने वाली 2000 रुपये की किस्त न लटके तो अंतिम तिथि का इंतजार न करें और आज ही ई-केवाईसी पूरा कर लें। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो निशिकांत दुबे का नया खुलासा, साहब ने पुणे में छुपा रखे हैं 54 करोड़। हेमंत सोरेन के खास पिंटू पंकज को हड़काया। आपको बता दूं कि भ्रष्टाचार के संगीन मामलों में आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की गिरफ्तारी के बाद से ही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बेहद आक्रामक तरीके से हमला बोल रहे हैं। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने शनिवार देर रात को सबको हिला देने वाला एक ट्वीट किया है। आपको बता दूं इस बार उन्होंने अपने ट्वीट में पुणे में लोधा बिल्डर के खरीदे गए 54 करोड़ की संपत्ति का राज खोला है। निशिकांत ने खुलासा किया है कि साहब ने पुणे में छुपा रखे हैं 54 करोड़। उन्होंने ट्वीट पर अपने संदेश में लिखा, जानकारी के अनुसार पुणे में लोधा बिल्डर के यहाँ झारखंड के बड़े नेता में 54 करोड़ की बेनामी संपत्ति ली है। आपको बता दूं इससे पहले भाजपा सांसद ने सीएम हेमंत सोरेन के खास पिंटू श्रीवास्तव और पंकज मिश्रा को भी अलग अलग ट्वीट कर हड़काया है। निशिकांत ने लिखा कि सूत्रों के अनुसार अब बारी बारी झारखंड के मुख्यमंत्री जी विभीषण पर परम सलाहकार जिन्होंने के कारण अंदर व बाहर दोनों दरबारी बिखर गई हैं, वैसे परम ज्ञानी पिंटू श्रीवास्तव की ही जल्द ही माइनिंग लीज धौंसा लेने की खुशी में केंद्रीय एजेंसी के सामने होंगी। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के युवाओं को विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए मिलेगी छात्रवृत्ति।
आपको बता दूं कि झारखंड के युवाओं को विदेश में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए सरकार और ब्रिटिश हाई कमीशन बीच MOU करारा हुआ है। इसके तहत छात्रों को स्कॉलरशिप की सुविधा दी जाएगी। आपको यह भी बता दूं कि इसका लाभ राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिभाशाली युवाओं को मिलेगी। सभी चयनित छात्राओं को गोम के जयपाल सिंह मुंडा स्कॉलरशिप के तहत यह सुविधा दी जाएगी। आपको बता दें कि देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब किसी राज्य के युवाओं को विदेश में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए ब्रिटिश हाई कमीशन के साथ कोई साझा पहल की जा रही है। आपको ये बता दूं कि योजना के तहत पूर्व में अधिकतम 10 छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही थी, लेकिन अब अधिकतम 25 छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जाएगी। झारखंड की अनुसूचित जनजाति के अधिकतम 10 और अनुसूचित जाति के अधिकतम 5, अल्पसंख्यक के अधिकतम 3 एवं पिछड़ा वर्ग के अधिकतम 7 प्रतिभावान छात्र छात्राओं के चयनित का प्रत्येक वर्ष विदेश में स्थित अग्रणी विश्वविद्यालयों और स्थानों के चयनित कोर्स में उच्च स्तरीय शिक्षा अथवा मास्टर्स MPhil हेतु स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। साथ ही स्कॉलरशिप योजना के अंतर्गत विषयों को भी 22 से बढ़ाकर 31 किया गया है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करो तो रघुवर दास ने JMM के खिलाफ कह दी ऐसी बात जिसमें गर्मा गई है झारखंड की सियासत। आपको बता दूं कि लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सूबे की सियासत गर्मा दी है। आपको यह भी बता दूं कि मुद्दा झारखंड में समय पूर्व चुनाव की संभावना का बन गया है। इस मुद्दे को लेकर भाजपा एवं झामुमो खुलकर आमने सामने आ गई है। वरिष्ठ IAS अधिकारी पूजा सिंघल के खिलाफ ED कार्रवाई समेत अन्य मुद्दों को लेकर पहले ही भाजपा के एवं झामुमो के बीच घमासान मचा हुआ है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शुक्रवार को धनबाद जिला भाजपा कार्य समिति के बैठक में कहा है कि लोकसभा चुनाव के पहले झारखंड में विधानसभा चुनाव होगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं को इसके लिए तैयार रहने को कहा है। रघुवर यही नहीं थमे, उन्होंने कहा डाला यह कि झारखंड में फिर कभी झामुमो की सरकार नहीं बनेगी। रघुवर ने इस बयान से झामुमो भड़क गया है। झामुमो के गिरिडीह विधायक सुधीर कुमार सोनू पलटवार करते हुए कहा है कि इसी दंग में झारखंड में भाजपा एवं रघुवर दास की लुटिया डुबो दी है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करो तो रांची के 61 परीक्षा केंद्रों पर UPSC की PT परीक्षा आयोजित की गई है। परीक्षा में रांची समेत विभिन्न जिलों के परीक्षार्थी शामिल हुए हैं। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए प्रशासन की तरफ से कई व्यवस्थाएं की गई थी। आपको बता दूं कि रांची राजधानी के 61 परीक्षा केंद्रों पर UPSC की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई है। परीक्षा में झारखंड के विभिन्न जिलों के अलावा अन्य प्रदेश से भी परीक्षार्थी शामिल हुए हैं। रांची के परीक्षा केंद्रों में विधि व्यवस्था और परीक्षा के बेहतर संचालन को लेकर IAS अधिकारी की निगरानी में परीक्षा का संचालन किया गया है। कदाचार मुक्त परीक्षा आयोजन को लेकर प्रशासन की तरफ से तमाम सुविधाएं की गई थी। ऐसे ही अमेजिंग न्यूज जानने के लिए वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।